जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आप 2-4 बातें समझ लें कि बुनियादी तौर पे एक तो इस बात को आई डोंट नो कि आप लोग किस तरीके से समझेंगे या किस तरीके से आप लोगों की हिस्सें जागेंगी। क्या आप लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जिस दुनिया की दौड़ में आप भाग रहे थे, जिस इकोनॉमिक सिस्टम के तहत आप लोग जी रहे थे, वो सारे का सारा ज़मीन बोस होने को है। और ट्रम्प की दीवानगी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है आप लोगों के लिए। ट्रम्प सिर्फ पैसा-पैसा कर रहा है और कोई बात ही नहीं कर रहा है। इखलाकियात की कोई बात उसके मुँह पे नहीं है। वो हर किसी से बड़े ढीठों की तरह बेशर्मी से कहता है कि बिन सलमान मुझे इतने ट्रिलियन देगा, तो ये अच्छी डील है, फलाना मुझे कितना देगा। यूरोपियन से बात करता है, कहता है तुम कितना दोगे, नेटो में कितना शेयर डालोगे। अच्छा, पनामा कैनाल हो गई, अब हमें भी कुछ दो। ग्रीनलैंड हो गया, हमें भी कुछ दो। यूक्रेन, तुम हमें कुछ दो। ये वो है जिसके डॉलर रख के आप लोग एसेट बना के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया। सर जी, होश करने का मकाम है। अभी भी मुझे लगता है कि होश नहीं आ रहा। ये जितना भी डॉलर है, अमेरिकन डॉलर पे पूरी दुनिया में बिजनेस होता था। सब ने जो ब्लैक मनी भी इकट्ठी की डॉलर्स में की, डॉलर सेंत के रखा गया। खसूसन वो लोग जो खुद रुपए या उस मुल्क की लोकल करेंसी को गिराने में खुद जैसे कहते हैं शामिल लोग या शामिल अफराद या ऐसे बेवकूफ, जैसे मिसाल के तौर पे आज ही की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी सोना खरीद के रखें तो फिर दुआ करें कि बढ़ जाए। मैंने कहा ये इंतहाई बेवकूफाना बात है। सोना खरीद के रखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दुआ करना कि इसका रेट बढ़ जाए, ये बेवकूफी है, क्योंकि आप जिस इकोनॉमी में, इसका मतलब वो डूब रही है। सोना अगर ऊपर जाएगा और वो नीचे रुपया उसका मुकाबले में कमजोर होगा, तो ये जहालत है। इसी तरीके से जिन लोगों ने डॉलर्स लेके ये दुआ की कि डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, हम अपना जी 1 करोड़ जो है 2 करोड़ कर लेंगे या 1.25 करोड़ कर, जो भी किसी की साइंस होगी, तो वो भी जहालत पे मबनी है। अब आ जाए कि जब पूरी दुनिया का, जिसमें आपकी वेल्थ, बड़े बड़े ममालिक ने अपने जो रिजर्व्स थे वो जो है अमेरिकन डॉलर बेस थे। अब मसला ये है कि चाइना ने, जैसे मैंने अर्ज की थी कि बहुत अरसा पहले 2010 11 12 से शुरू कर दिया था गोल्ड कन्वर्ट करना अमेरिकन डॉलर के एव्स में। तो अब सूरत हाल ये है कि सबसे पहले वो तरीका बता दें। जितने दिन कहेंगे उतने दिन प्रोग्राम करता रहूंगा, जब तक कि ये मुंह से नीचे कमेंट ना करें कि हाँ हमें समझ आ गई कि इकोनॉमिक सिस्टम टोटली कोलैप्स है। क्यों? क्योंकि जो उसका बाप है या उसका पूरा करता धरता, मतलब वर्ल्ड बैंक कहाँ से, आईएमएफ कहाँ से, पूरी दुनिया को वही कहानियां, वही 30 ममालिक में ये मुल्क जंग कर चुका है, इरादी और गैर इरादी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह लें। अभी भी याद करें जुमले जब मैंने कहा था कि ट्रंप आएगा जंग बंद करने, लेकिन जंगे करेगा। यमन पे अटैक खुद कर रहा है। उस दिन मैंने कहा था इसराइली जो ये सीज फायर के नतीजे में जब गजा वाले जा रहे थे, मैंने कहा ये ना जाएं, ये फिर फंसेंगे। दोबारा हो रहा है अब मसला, फिर खाली की डेडलाइन दे दी है, दोबारा मार रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखिए कि यूक्रेन वाले मसले को ठंडा कर रहा था सीज फायर, किधर गई? टेक्निकली उसको अब असला बेचना है, दिखाना कुछ और पैसा चाहिए इन एनी वे, सिंपल इज दैट। क्यों? क्योंकि नोट ज्यादा छाप लिए, डॉलर ज्यादा छाप लिए, रिजर्व्स नहीं है उतने। और अब वो आप लोगों को जितना माल गया वो आप लोगों को जंगों के नतीजे में उसने वो वापस लेना है, सिंपल फार्मूला। अब आ जाएंगे इस सिनेरियो में, पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क उस अंदाज से तो महफूज नहीं है, क्योंकि जो भी आपका किसी भी मुल्क में, अगर आप उस मुल्क की करेंसी से जुड़े हुए हैं, उस मुल्क की करेंसी से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपने सफर करना ही करना है। अब आ जाए कि क्या ऐसा हल हो सकता है कि कौन कौन से, अब मिसाल है अमेरिका की तो कोलैप्स है, कनाडा की हालत खराब है, यूरोप खतरे में, यूके खतरे में है, मिडल ईस्ट खतरे में है। मतलब जो आपके अरब कंट्रीज है इनमें भी जंग को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिन जिन के पास माल है उन्हीं को थ्रेटेड करवाया जाएगा, फिर असले की डीलें कराई जाएंगी। तो देखें ये जितनी भी जंगें हैं ना, वो सारी पूरे मिडल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट की जाएंगी, और जहां जहां पैसा है ना वहीं जाएगी जंग ज्यादा।
गरीबों के पास कम जाएगी, एक शिकार के तौर पे होगा, एक शिकारी के तौर पे होगा। सिंपल इज दैट। एक को कर्जे के नीचे लगा के उससे करवाएंगे, असला दे के बैकअप करके, और एक को माल बेच के करेंगे। दोनों अंदाज से उन्होंने यही खेलना है। मिसाल के तौर पे इसकी बड़ी मिसाल है सऊदिया के यमन के हौसियों का आपस में मसला था, अमेरिका सऊदिया और यमन के हौसियों का। अमेरिका चुप करके अचानक अटैक क्यों कर रहा है, जाके क्यों कूद रहा है? ट्रंप ने तो कहा था मैंने जंगें नहीं लड़नी। तो क्या चक्कर है, बिन सलमान से लेके आया ना इतने ट्रिलियन। तो बात ये है कि ये जो सारी कहानियां और ये जो सारी चीजें हैं, ये अब हमें शायद रीसेट होके सुनना है, समझना है कि पूरी दुनिया का कोई भी इसमें जीविश एक्ट्रेसेस कितनी कंडेम कर रही हैं फलस्तीन के जो मसाकर हैं या अपार्टाइड कह लें या जो भी। तो देखें इस सारी उसको वो कंडेम कर रहे हैं, वो डिस्टेंस कर रहे हैं इसराइल से, जीविश इसराइल से डिस्टेंस कर रहे हैं। अब इसमें ये होगा कि जंगें तो हर तरफ आनी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हर तरफ है, कहीं कुदरती आफात है, कहीं जंगें हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। बचना खिता कोई भी बहुत मुश्किल से ही है, बहुत अच्छे चांसेस। मिसाल के तौर पे आइडली तो अब ये है कि आप लोग जो है, मेरा ख्याल है मक्का मदीना ही बचता है। इकोनॉमिकली भी आप लोग हज उम्रे ज्यादा करेंगे जब सर पे क्राइसिस आएंगे। अभी भी जैसे बड़ा रश लगा हुआ था, तो बिजनेस वाइज भी पहिया भी गिरेगा, और उधर एटम बम भी नहीं लग सकता। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, बैतुल्लाह की बरकत है कि वहां एटम बम और इस तरह की चीजें नहीं चल सकती, इसलिए आप लोग जो है वहां कम से कम बड़ी डैमेज से या बहुत बड़े उससे महफूज होंगे। तो इसलिए आइडियल तो ये है कि यहाँ मूव हो जाए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जहां भी हैं, जिस भी मुल्क में, अपने आप को जैसा हमारा वो किसी दिन एक वीडियो बनाते हैं उस पर समझा देते हैं, जो इको मॉडल हम लेके चल रहे हैं, अपना सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड मॉडल क्रिएट करें, जिसमें आपको अपनी बस्ती को, अपनी कॉलोनी को, अपने छोटे से कस्बे को, अपनी छोटी सी शहर को बाहर से नमक लेना पड़े अगर वो समंदर के करीब नहीं है, और अपनी अंडा मुर्गी दूध से लेके मछली से लेके अपनी फूड, अपना बीज, अपना सीड बैंक, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, और पूरी कम्युनिटी के अंदर ही आप लोग सारा कुछ मैनेज करके बैठ जाएं बस। अब पहले ये होता था कि आप बहुत ज्यादा पैसे भर के बैरिया या डीएचए में प्लॉट लेते हैं या दुनिया के किसी रियल स्टेट मॉडल में, वहां आपको पता चलता है जी जिम भी है, ये भी है, सिक्योरिटी भी है, फलाने भी हैं, ये सर्विसेज दी जाती। अब आपने उस कम्युनिटी का पार्ट बनना है जिसमें वो कहें कि आपको खाने को फ्री मिलेगा, आपकी मुर्गी, आपका अंडा, आपकी मछली, आपका दूध, आप सोए रहें फिर भी आपका घर चलेगा, आप जंगों पे चले जाएं तो आपका घर चलेगा। अब उस मॉडल की जरूरत है। एक तो इस मॉडल की तरफ आए, हम हाथ मजबूत अच्छा, आप अमेरिका में बहुत सस्ती जमीनें पड़ी हैं, हम इसी की कॉपी वहां भी कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, आप न्यूजीलैंड में कर सकते हैं, आप वो सारे इस तरह के कनाडा में हो सकता है, इवन सऊदिया और इधर इसके गिरदोनवा हो सकता है। मलेशिया में हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें अप्रैल में फाइनल उसकी होगी प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हर तरफ ये हो सकता है। अब इसके बगैर अगर कोई कहे तो उसका गुजारा नहीं है, जब तक वो अपनी, वो इमरान खान ने मुर्गियों का कहा था, हंसने लगे थे वो, उसको छोटा सा ख्याल आया था, वो भी बस उसने पांव ही रखा था इस स्टेप पे कि वो उसने सिर्फ मुर्गी में खुद कफील किया। हमने इको मॉडल में हर चीज में खुद कफील कर दिया कि रुपए पैसे की जरूरत ही ना रहे। घर आपने डीएचए बनाना था, कहीं और बनाना था, वहां बना लो बस। और सारी जिंदगी के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल में हर चीज आप सबकी होगी, और वो आप लोग खुद जैसे कम्युनिटी ऑपरेट करती है वैसे ऑपरेट करेगी, बड़े बड़े उसमें काबिल लोग होंगे। अच्छा, अब आ जाए कि इस टाइम पे ऑप्शन ये है कि बिजनेस वाइज ये तो सी आप लोगों को वो बात देनी जो आज भी 2026 में भी, 2027 में भी, 28 में भी, जब पूरी दुनिया पे इस्लाम फैला, अमन कायम हुआ, तो यही मॉडल होगा, ये याद रखिएगा। ये जो मैं आज जिसकी बात कर रहा हूँ, आज लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही मॉडल होगा जिसमें, क्योंकि आपसे फाइनेंशियल बर्डन उठा दिया जाएगा ना। इको मॉडल में आके कभी लेट के देखे ना एक तखय्युल में, हम उसकी देंगे प्रेजेंटेशन कभी अब इंशाल्लाह, तो आपको लगेगा कि आप लोग बर्डन फ्री हो गए हैं, खाने पीने पहने हर चीज से आजाद। अब आ जाए कि बिजनेस,
आईटी का बिजनेस फिलहाल ऐसी जो इनोवेशंस हैं चाइना जाएं, जो उन्होंने एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स तैयार की हुई हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज पे काम कर लें, रोबोट्स ले आए, रोबोटिक उस पे काम कर लें, एआई से रिलेटेड और आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है वो कर लें। दूसरा, बेसिक फूड में आ जाए, दूध, मछली, अंडा, गोश्त, एग्रीकल्चर। कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ जाए, बड़ी बड़ी जैसे कंपनियां बना के फार्म्स लें और उनमें आ जाए। अच्छा, उसके बाद वो समझ नहीं आता तो फिर इन बिटवीन आ जाए, जैसे हम वो चावल की आपको बताया था, पूरी दुनिया में एक फनल तैयार कर रहे हैं कि हर मुल्क जुड़ जाए, जो भी उधर का बंदा है वो इन बिटवीन होंगे ना। इन बिटवीन को कोई मसला नहीं है, इन बिटवीन अपना चंक उठाएं, जो एक जायज कमीशन है वो लें, साइड पे हो जाए। अब अगर आप कहें ना कि हम यूरोप में बैठ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी, फूड का काम और ये होटल पिज्जा या लग्जरी कोई यूज पे, लग्जरी शग्जरी का कोई टाइम नहीं। गाड़ियां देखे ना पाकिस्तान में, मैंने पिछले दिनों याद है प्रोग्राम किया था हमने कि गाड़ियों की कीमतें गिर जाएंगी, और आप देख लें जीरो मार्कअप पे भी कंपनियां दे रही हैं कि ले लो भी गाड़ी ले लो। आगे आपको समझ ही नहीं आ रही, इससे भी काम अगला है। अच्छा, अब क्या करें? अब एक काम करें, एक तो गोल्ड में जितना हो सकता है पूरी दुनिया में, डोंट रिलाई ऑन डॉलर, डोंट रिलाई ऑन एनीथिंग, जस्ट गो एंड गेट द गोल्ड। और मजे की बात बताऊं, मलेशिया में पता ये चला है, कैसी कौमें हैं यार, ऐसे थोड़ी तरक्की करती हैं। वो मैंने उनसे बात की, जो मेरे होस्ट थे, दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी इधर बैंक कहता है गोल्ड बैंक है, आप उसमें जाएं, पैसे दें और गोल्ड रख लें, जब कभी आपको चाहिए आप गोल्ड निकलवाएं, पैसे नहीं, आप गोल्ड रखें बस बैंक में। अच्छा, यानी कि आपने पैसों से गोल्ड लिया, उनको कहा कि इतना गोल्ड मेरा रख लो। अच्छा, जब कभी आपको चाहिए तो आप गोल्ड लें, बेशक दोबारा उससे पैसा निकाल के या जो अपनी उसकी फ्लक्चुएशन लेके फिर वापस कर दें, या जो भी चाहे, स्पेशल सिस्टम। अब ये है कि गोल्ड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पूरी दुनिया में। उसकी रीजन है, गोल्ड की दो रीजन है, ये नीचे गिरे या ऊपर गिरे, नीचे गिरे या ऊपर गिरे, डजंट मैटर। क्यों? एटलीस्ट वो एक वर्थ जो है ना वो लॉक होगी उसमें। मिसाल के तौर पे जी नीचे गिर गया, कोई मसला नहीं, इसका मतलब है आपका अनएक्सपेक्टेडली जो आपका इकोनॉमी है वो बूम कर गई, अनएक्सपेक्टेडली आपकी इकोनॉमी बूम कर गई। अगर ऊपर चला गया तो इकोनॉमी वीक हुई। अच्छा, सेम टाइम पे पाकिस्तान जैसे जो फेक उसको ऑपरेट किया जा रहा होता है, जहां डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म को, वहां आपका जो इसका फ्लक्चुएशन है ना वो फेक होता है। आईएमएफ की किस्त आ गई, आपने कहा जी वो डॉलर गोल्ड जो है नीचे। 2019 के जो मैं आज देख रहा था, 2019 में 80,000 का था, जब पिछला ये 7 गिरों का, 7 वो प्लैनेट्स का जो अलाइनमेंट 29 मार्च को हो रहा है ना सर जी, ये पहले जब 2019 में होता कोरोना आया था उसके बाद। तो ये जो सूरत हाल है कि वो उस वक्त गोल्ड 80 का था, आज 3 का है। इसका मतलब है कहानी सर जी आगे की आ गई है, पीछे पूछे नहीं जाने वाली। जी सब सवाल फिर यही है, मैं चाहूँ कि आपने ममालिक के नाम लिए हैं, मैं चाहूँगा कि किन ममालिक की तरफ हिजरत करें, पीआर किस जगह की होनी चाहिए आइडियली, मेरे जो नाजरीन है उनको गाइड करें कहाँ वो सिक्योर हो सकते हैं। देखिए, टाइम बीइंग ये है, जहां भी सिक्योरिटी है आपको अपनी कम्युनिटीज में ही मूव करना होगा, क्योंकि आपको पूरी दुनिया से अब धक्के दे के निकाला जाएगा, रेसिज्म के नाम पे, नस्लों के नाम पे, कलर के नेम पे, मजहब के नेम पे। और ये आप लोगों को मेरा ख्याल है इस साल के आखिर तक मेरी ये बात समझ आ जाएगी, इस साल के एंड तक। जैसे पहले नहीं मान रहे थे जंगों का, अब जब ट्रंप कहता है तीसरी आलमी जंग तो बड़ा साथ धुनते, हाँ भाई तीसरी आलमी, जब हम कह रहे थे 2023 में, जब ट्रंप भी नहीं आया था खुद, उसका भी कह रहे थे कि ये आएगा और यूं होगा। अब भी ये है कि कम्युनिटी बेस्ड मॉडल में जाना ही पड़ेगा। आप लोग जहां भी हैं, ह्यूस्टन में जैसे हमारी कम्युनिटी है, अमेरिका में और कहीं इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा तादाद है, इंडियन पाकिस्तानी सब आपस में एक ही समझो, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इज अ वन थिंग।
ये कलर की बेस पे और आपकी उस पे, क्योंकि वो रंग से ही पकड़ेंगे मुसलमान हिंदू, उनको क्या पता चलना भी पढ़ कलमा, ऐसा कुछ नहीं होना। तो दूसरा ये है कि मक्का मदीना पहली बात, उसके इर्द गिर्द करीब करीब आ जाओ, टाइम है। दूसरा आपके पास ये जो कंट्रीज हैं, अब मसला ये है कि ये अगर जो मलेशिया, मैं खुद भी उधर मतलब विजिट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वो कुदरती आफात के इलाके हैं। ये भी गुजर जाए चलो कुछ पता चल जाएगा अप्रैल के बाद ऊंट किस करवट बैठता है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल कुछ बेहतर है कुछ, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, तो आप लोग वहां कहीं अपनी किसी कुंड में दूर दूर, क्योंकि एक बात समझ लें, नुक्ता जो बुनियादी है ना वो समझे, आपको दूरी इख्तियार करनी है लोगों से। आपको ऐसी जगहों पे जाके बसना है जहां आप सेल्फ सफिशिएंट मॉडल में अपने आप को रख सकें, और आप लोग अपने जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी गुजारने के असबाब पुराने तौर तरीकों पे ले जाएं, जहां आपको सिर्फ आपके लल्ले तो लल्लों के लिए नौकरी या गुलामी करनी पड़े, अंडा मुर्गी मछली गोश्त भैंस सब्जी सब घर का हो। बस ये आप ऑस्ट्रेलिया में हो, ये आप न्यूजीलैंड में हो, कनाडा में हो, जिधर मर्जी। अब कनाडा थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इकोनॉमी उसकी, तो आपको इस मॉडल के बगैर तो कनाडा में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से अमेरिका की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, साउथ नहीं नॉर्थ साइड जो है, नॉर्थ साइड पे कुछ ऐसी स्टेट्स, कोई ऐसी खाली जहां बड़े सस्ते एकड़ मिल रहे हैं, पाकिस्तान के झांग से भी सस्ते एकड़ मिल रहे हैं उधर। वो एक उधर के थे बिजनेसमैन, उन्होंने मुझे बताया। तो बहरहाल वो हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि पहली प्रायोरिटी तो मक्का मदीना है, ये क्लियर हो गया। अगली प्रायोरिटी आपके पास अभी के लिए जो आपका वो बनेगा, समझ लें कि कुछ अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ये जो पट्टी है, और आपकी न्यूजीलैंड हो गया, और इधर से आपका जो ये कनाडा के कुछ इलाके और अमेरिका की कुछ स्टेट्स, बस। और फिर आपका अपने भी पहाड़ हैं, ये हमारे अपने भी ये जो पहाड़ हैं, उसमें जो है, क्योंकि हमें तो हुक्म ही ये था कि एक वक्त आएगा सुबह शाम फितने उठेंगे तो आपको चाहिए कि बकरियां लेके पहाड़ों में रुक करना, हमें तो पहले ही पता है, और बकरियां लेके